चीन के दारुल-सल्तनत पैकन में एक दर्जी रहता था जिसका नाम मुस्तफा था। अगरचा वो कोई काबिल और माहिर दर्जी ना था, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कपड़े सी कर अपना पेट पालता रहा था। आमदनी बहुत कम थी, इसलिए वो ना तो पसंदाज ही कर सका और ना अपने लड़के अलाउद्दीन की तालीम और तरबियत पर कोई तवज्जो दे सका। इसका नतीजा ये निकला कि अलाउद्दीन दिन रात आवारागर्द लड़कों के साथ फिरता और खेल कूद के सिवा किसी चीज की तरफ माइल ना होता। बाप ने हर चंद कोशिश की कि वो अपना आबाई पेशा ही सीख ले, लेकिन इसमें भी नाकाम रहा। अलाउद्दीन निहायत खुदसर और जिद्दी लड़का था। जब किसी बात पर अड़ जाता तो चाहे इसकी बोटियां काट डालो कभी ना मानता और अपनी आई करता, लेकिन इसके साथ वो कभी नहीं था। बेहद ज़हीन और सुलझा हुआ दिमाग रखता था। खेल कूद में वो हमेशा दूसरे लड़कों पर हुक्म करता और खुद किसी के आगे सर खम नहीं करता। कज़ा इलाही से मुस्तफा का हुक्म आ गया और चंद रोज बीमार रह कर इंतकाल कर गया। बेवा माँ ने बेटे को हर चंद समझाया, लेकिन वो अपनी दुकान पर बैठने के लिए भी राजी ना हुआ। अगर माँ सख्ती करती तो भाग जाने की धमकी देता। मजबूरन गरीब बेवा सब्र करके बैठ जाती और खुद ही चरखा काटती और कुछ मेहनत तो मजदूरी करती और अपना और खुद सर बेटे का पेट भरती। इसी तरह कई साल गुजर गए और अलाउद्दीन 18 साल का नौजवान हो गया। एक रोज वो मोहल्ले की गली में लड़कों के साथ खेल रहा था कि एक अजनबी अच्छा लिबास पहने हुए आया और कहने लगा कि तुम मुस्तफा दर्जी के लड़के हो। अलाउद्दीन ने कदरे तामुल के बाद इकरार किया कि मैं ही इस मुस्तफा का लड़का हूँ। वो कहने लगा तुम्हारा बाप कहाँ है, मुझे इसके पास ले चलो। अलाउद्दीन ने कहा कि मेरे वालिद को मरे हुए कई साल हो चुके हैं। अजनबी ये सुनकर अफसोस करने लगा और फिर अलाउद्दीन को प्यार करके बोल के मैं तुम्हारा रिश्ते का चचा हूँ। तुम्हारी पैदाइश बल्कि तुम्हारे वालिद की शादी से पहले मैं अपने भाई से लड़कर घर से निकल गया। इसके बाद आज ही इस मुल्क में आया। उम्मीद थी कि अपने भाई से मिलूंगा, लेकिन किस्मत में ना था। खैर तुम्हें देखकर खुशी हुई और तसल्ली हो गई। इसके बाद इसने 2 अशरफियाँ निकाल कर अलाउद्दीन को दे दी और कहने लगा कि कल मैं आऊंगा। अलाउद्दीन अशरफियाँ लेकर अपने घर चला गया और अपनी बेवा माँ को वो दोनों अशरफियाँ देकर चचा के मिलने का वाक़या सुनाया। अलाउद्दीन की माँ मुताजिब हुई कि मेरे शौहर ने अपने किसी भाई का कोई जिक्र कभी नहीं किया जो किसी दूसरे मुल्क चला गया हो, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि मुमकिन है कि कोई भाई हो और इसका जिक्र शौहर ने इत्तफाकन ना किया हो। जो अजनबी अलाउद्दीन से मिला वो दर हकीकत इसका चचा नहीं था, बल्कि अफ्रीका का एक जादूगर था। पुरानी किताबों के मुताले के दौरान इसे मालूम हुआ कि पैकन शहर के करीब एक जंगल में जमीन दोस्त तहखाना है जिसे किसी पुराने जमाने में मशहूर जादूगर ने बनवाया था। इसमें लातादाद खजाने के अलावा एक अजीब व गरीब चिराग भी है जो इस जादूगर ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बाद तैयार किया। इस चिराग का मौकिल एक बहुत ही ताकतवर जिन, जिसके पास वो चिराग होगा जिन इसी का ताबे होगा और जो कुछ इसको हुक्म दिया जाएगा फौरन इसकी तामील करेगा। इसके साथ दौराने मुताला अफ्रीकी जादूगर ने ये भी मालूम किया था कि इस चिराग को किस तरह हासिल किया जा सकता है। जो शरह किताबों में लिखी हुई थी इनमें से चंद खास और अहम थी। मसलन के तहखाने में उतरने वाले की उम्र 18 साल हो, इसका बाप मर चुका हो, लड़का जाहिल और जिद्दी आवारा हो, बाप दादा का पेशा दर्जी हो, लड़के की माँ जिंदा हो और गरीब घर हो। अफ्रीकी जादूगर एक उम्मीद लेकर आया था, क्योंकि इन शराइत का लड़का मिलना आसान ना था। चुनांचे पैकन आने के बाद 1 साल की जद्दोजहद के बाद इसको अलाउद्दीन मिल गया और अपने आप को अलाउद्दीन का करीबी रिश्तेदार जाहिर करके इससे मतलब निकालना चाहता था। दूसरे रोज अलाउद्दीन अपने चचा के इंतजार में गली में मौजूद था। अफ्रीकी जादूगर आ गया। अलाउद्दीन ने इसको सलाम किया और अपने घर की तरफ ले चला। रास्ते में अफ्रीकी जादूगर कहने लगा, इस वक्त तो मुझे जरूरी काम है, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और वहीं खाना भी खाऊंगा, तुम जाओ। ये कहकर फिर इसने 5 अशरफियाँ इसके
हाथ पर रख दी और खुद वापस चला गया। अलाउद्दीन माँ के पास आया और अशरफियाँ देकर बताया कि चचा शाम को आएंगे और खाना भी खाएंगे। इसकी माँ ने इसके खाने का इंतजाम किया और शाम होने से पहले ही देवर के इंतजार में बैठ गई। जब रात हो गई तो अलाउद्दीन अपने चचा की तलाश को जाने ही वाला था कि इसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अलाउद्दीन ने बढ़कर कुआड़ खोला तो अफ्रीकी जादूगर कुछ मिठाइयाँ और फल लेकर अंदर दाखिल हुआ। पहले इसने भावच की खैरियत दरियाफ्त की, फिर अपने भाई को याद करके अबदीदा हो गया और देर तक इसके औसाफ बयान करता रहा। इसके बाद दस्तरख्वान चुना गया। अफ्रीकी जादूगर और अलाउद्दीन ने बैठकर बाइत्मीनान खाना खाया। इस अरसे में जादूगर अपने सफर की दिलचस्प कहानियां सुनाता रहा। फिर बावज से मुखातिब होकर कहने लगा कि अलाउद्दीन क्या कर रहा है। इस गरीब ने रो रो कर कहा कि मैंने इसको बहुत समझाया, इसके वालिद भी समझाते समझाते मर गए, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता। तमाम दिन गलियों बाजारों में आवारा फिरता रहता है। तुम भी इसके बाप की बराबर हो, कुछ नसीहत करो, मुमकिन है इसकी हालत संभल जाए। अलाउद्दीन शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। अफ्रीकी जादूगर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारे वास्ते हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हूँ। बताओ तुम क्या करना चाहते हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम इतने बड़े हो गए और कुछ काम नहीं करते। मेरी राय है कि तुम बाजारी की दुकान कर लो, जितने रुपए की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, बल्कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हारे लिए बाजार में दुकान भी देखता आऊंगा। अगर मुनासिब किराए पर दुकान मिल गई तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारे लिए दुकान खरीद लूंगा, फिर इत्मीनान से अपना काम करना। ये सुनकर अलाउद्दीन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं कपड़े की दुकान पर खूब जी लगा कर काम करूंगा, आप मेरे लिए इसका इंतजाम कर दें। अफ्रीकी जादूगर दूसरे दिन आने का वादा करके चला गया। अलाउद्दीन और इसकी वालिदा बहुत खुश थे कि चचा ने आकर तमाम मुश्किलात हल करने का इरादा कर लिया है। अलाउद्दीन एक खूबसूरत सी दुकान के तस्वुर में सो गया। दूसरे दिन हस्बे वादा जाली चचा आया और अलाउद्दीन को अपने साथ बाजार ले गया और एक दुकान से उम्दा कपड़े खरीद कर अलाउद्दीन को पहनाए, फिर अपने साथ बाजार में ले गया और कपड़े वालों की दुकानें दिखाई कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी दुकान का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम रोजाना इधर आया करो और देखा करो कारोबार किस तरह किया जाता है। इसके बाद शहर के मुख्तलिफ बागात की सैर कराई, कुछ फल वगैरह खरीद कर साथ लिए और अलाउद्दीन को इसके घर छोड़कर चला गया और कह गया कि कल तुम मेरे साथ चलना, तुम्हें और बेहतरीन तमाशे दिखाऊंगा। अलाउद्दीन घर आया तो बहुत खुश था। माँ ने इसके कपड़े देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, तुम अपने चचा की मर्जी के मुताबिक चले तो बहुत आराम से रहोगे। दूसरे रोज फिर अफ्रीकी जादूगर आया और अलाउद्दीन तो अपने साथ लेकर शहर से बाहर रवाना हुआ। चलते चलते अलाउद्दीन थक गया तो कहने लगा, चचा कहाँ तक चलोगे, मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। जादूगर ने कहा, थोड़ी दूर और जाना है, फिर वापस आ जाएंगे, और कुछ फल वगैरह अलाउद्दीन को दिए और बातों से बहलाते हुए कुछ और दूर ले गया, हत्ता कि वहाँ जहाँ पहुँचा जहाँ काम था। इस जगह पत्थर पर बैठकर अफ्रीकी जादूगर ने कहा, बेटा बस हम आगे नहीं जाएंगे, तुम थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो ताकि खाना गर्म करके खा ले। अलाउद्दीन ने इधर उधर तलाश करके कुछ लकड़ियाँ जमा कर ली। अफ्रीकी जादूगर ने इनसे आग जलाई और कुछ सहर पड़ता रहा और कभी कभी कुछ जो भी आग में डाल देता। थोड़ी देर के बाद कदमों के नीचे से जमीन कांपने लगी और ऐसा मालूम होता था कि गोया गिर पड़ेंगे। अलाउद्दीन डर गया और भागने का इरादा कर लिया। अफ्रीकी जादूगर ने इसको समझाया कि डरो नहीं, लेकिन अलाउद्दीन खौफजदा हो गया। जादूगर अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या अलाउद्दीन वहाँ से बचकर निकल जाएगा। जानने के लिए देखें अगला हिस्सा।